रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री की जो चैप्टर हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की, उसके हम क्या डिस्कस करेंगे। उसके हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड डिस्कस करेंगे। और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड 4 हैं, जैसे कि आपको पता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है। द बॉन्ड विच अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये था आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन। आयनिक बॉन्ड क्या है, तो सबसे पहले सिंपल अल्फाज में आप समझे कि वो बॉन्ड जो बनता है टू अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान या आयनिक कंपाउंड के दरमियान। आयनिक मीन्स हैव पोलैरिटी, मतलब वो कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी हो, या आयनिक बॉन्ड कंपाउंड के दरमियान या अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, या उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल इसका क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KNO3 एंड कॉपर सल्फेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकंड जो अहम क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन आयनिक बॉन्ड और बॉन्ड फॉर्मेशन इन सोडियम क्लोराइड इन डिटेल, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखी, हमने एक गाइड तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले कि कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड में, तो देखते रहिए। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है सोडियम की, सोडियम में तो आप जानते होंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में मौजूद होता है, Na11। तो ये नीचे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की है, 1:2, 2:2p6 एंड 3:1, जैसे कि आप देख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यू नो दैट 17 इलेक्ट्रॉन है। और इसके इट इज 17 इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। व्हेन दीज एटम कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये एटम जो होते हैं, ये एटम मतलब सोडियम और क्लोराइड, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड। इट विल हैव अन पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम पे जबकि वो दे देता है, मतलब लॉस करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं Na11, ये मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। सबसे पहले जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, +1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, और इस पे फ़ौरन पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गेन करता है, ये जो सोडियम ने लॉस किया, क्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फ्रॉम सोडियम से, ताकि अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करे। वैलेंस शेल जो मैंने ऑक्टेट और डॉपलेट रोल आपको पढ़ा था, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। तो ये अपना वो रूल फॉलो करता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करता है। इट विल हैव नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन हैं। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को जो कि सोडियम ने लॉस किया था उसको गेन किया, तो उस पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया, और उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, यानी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये थी सोडियम बॉन्ड, मतलब सोडियम क्लोराइड बॉन्ड फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड की, कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये मिक्स हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए, NaCl बना, जो कि एक साल्ट है। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन आप देखते रहिए। द अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं, मतलब Na पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यू नो दैट कि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, एंड फार्मिंग आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये MCQs में भी आ सकता है। एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बिटवीन NaCl, जो कि NaCl के दौरान बनता है, तो इस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। बिकॉज सोडियम जो है वो बहुत सॉफ्ट नरम मेटल है। सोडियम
इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। क्लोरीन जो है गैसियस सब्सटेंस है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बट देयर कंपाउंड जो कि बनता है बजाते खुद, जो सोडियम है वो बहुत सॉफ्ट मेटल है, मतलब नरम है, और क्लोरीन गैसियस सब्सटेंस है। लेकिन जो उससे कंपाउंड बनता है NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट है, वो बहुत हार्ड होता है एंड मेल्ट एट 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसकी मतलब पिघलाने के लिए उसकी कितनी टेम्परेचर चाहिए? 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए ताकि ये NaCl पिघल सके। ये इतना हॉट होता है, तो सोचो। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन से वो फैक्टर हैं, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके क्लास 9 केमिस्ट्री में। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट आयनिक बॉन्ड, वो फैक्टर एक्सप्लेन करो जो कि इफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड को, और कैसे। 3 फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसमें सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड पे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड पे है लेटेस एनर्जी। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आप यहाँ क्लास 9 से सीख जाइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। सिंपल सादा सा अल्फाज में, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो ज़रूरत होती है एक एटम को, ताकि उसके साथ जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ एक गेंद है, बाल हैं, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ और मेरे साथ इतना एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी मुझे चाहिए ताकि मैं उस बाल को रिमूव करूँ, उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एलिमेंट दैट नीड लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। वो एलिमेंट मतलब वो एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एनर्जी कम होती है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, आयनिक बॉन्ड बनने की। फिर क्या है सेकंड जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ आयन। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हमदर्दी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग लवर, एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तो फ़ौरन आपने समझना है कि मोर चांसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सेकंड फैक्टर थी। लास्ट पे जो फैक्टर है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक बॉन्ड, स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? जब बॉन्ड बनता है, स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनता है, उस दौरान स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इफ़ लार्ज लेटेस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, जब ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होंगी तो मोर स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये कुछ एमसीक्यूज भी इन तीनों से आ सकते हैं जो फैक्टर मैंने मतलब इफ़ लार्ज लेटेस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर स्टेबल आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। आपको ऑप्शन दे सकते हैं लेस स्टेबल आयनिक बॉन्ड, या नो स्टेबल आयनिक बॉन्ड, या अनस्टेबल आयनिक बॉन्ड, जैसा कि बोथ भी दे सकते हैं। तो आपने लिखना है मोर स्टेबल आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। ये कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर था और एग्ज़ाम बेस्ड लेक्चर था जो कि मैंने आप लोगों को डिलीवर किया। मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल बॉन्ड 4 टाइप्स पे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। फिर हमने आज आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया डिटेल में। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन की, सेकंड पे उसके एक्सप्लेनेशन की कि सोडियम क्लोराइड में एग्जांपल दे दिया कि सोडियम क्लोराइड में कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड। थर्ड पे हमने उसको फैक्टर वो डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो फोर्थ लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।